नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध नैथानी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि होली का त्यौहार आ रहा है तो आज हम होली के अलग अलग पहलू पे बात करेंगे। इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं, इसके पीछे क्या कारण है मनाने के, कब से मनाई जाती है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि होली होलिका के नाम पे मनाई जाती है। होलिका कौन थी? होलिका राक्षस राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। और हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से एक अनूठा वरदान मिला था कि जिससे उसे ना कोई देव मार सकता था, ना कोई दानव मार सकता था, ना उसको मनुष्य मार सकते थे, ना उसे जो है देवता मार सकते थे, ना उसे कोई अस्त्र मार सकता था, ना उसे कोई शस्त्र मार सकता था, ना उसको दिन में मारा जा सकता था, ना उसको रात में मारा जा सकता था, ना उसको घर के अंदर मारा जा सकता था, ना उसको घर के बाहर मारा जा सकता था। और हिरण्यकश्यप ने ये अनूठा वरदान लेकर के अपनी मृत्यु के रास्ते को मृत्यु को बहुत दूर कर दिया। उसे लगने लगा कि अब मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे भगवान भी नहीं मार सकता, तो आपसे आज से मैं ही भगवान हूँ। और उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया और तीनों लोकों में ये बोलना शुरू कर दिया कि आपसे मेरी पूजा होगी, भगवान की पूजा नहीं होगी, सारे लोग मेरी पूजा करेंगे, और अत्याचार करना शुरू कर दिया। इसी बीच जो है हिरण्यकश्यप के खुद के घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद जो है बचपन से ही भगवान विष्णु के भक्त थे, हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे, भगवान विष्णु की पूजा करते रहते थे। जब हिरण्यकश्यप ने यह देखा कि उसके खुद के घर में भगवान की पूजा होती है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने ही बेटे को मराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए। कभी उसको पहाड़ से फेंक दिया गया, कभी उसको जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया गया, कभी उसको जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया गया। बहुत सारे षड्यंत्र किए, लेकिन हर बार हिरण्यकश्यप विफल रहा और भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद हर बार जो है बच निकलते। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को मनाया कि वो जो है उसकी मदद करे प्रहलाद को मारने के लिए। होलिका के पास वरदान में मिली हुई एक चादर थी जिसको ओढ़ करके अगर वो धधकती अग्नि में भी बैठ जाएगी तो आग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो होलिका ने क्या किया कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और वो चादर ओढ़ करके अग्निकुंड में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो चादर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस तरीके से होलिका का दहन हो गया और उसी दिन से लोग आज तक जो है इस त्यौहार को होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। तो ये तो हो गई होलिका दहन की कहानी। अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। होलिका और हिरण्यकश्यप की लाइफ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हमें कोई पावर मिली है, अगर हमें कोई पोजीशन मिली है, अगर हमें कोई शक्तियाँ मिली है तो कभी भी उनका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जिसने वो शक्तियाँ दी है वो शक्तियाँ छीन भी सकता है। अगर आपके पास कोई शक्ति है तो उसका उपयोग करिए, उसका अच्छा उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, राइट। और प्रहलाद के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपका ईश्वर में अटूट विश्वास हो, अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो फिर चाहे आपके आसपास कितने भी हिरण्यकश्यप हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपका बाल बांका भी नहीं कर सकते। तो ये तो हो गई इसकी कहानी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब बात करते हैं कि इस त्योहार में रंगों से क्यों खेला जाता है। दोस्तों, बहुत लोगों का मानना है कि ये त्योहार में रंगों का प्रचलन जो है भगवान श्री कृष्ण के टाइम से शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ, राधा के साथ जो फूलों के कलर से खेला करते थे, उन्हीं के टाइम से ये कलर से खेलना शुरू हुआ। इसीलिए इसको फेस्टिवल ऑफ लव भी कहा जाता है और इसको जो है डिवाइन लव ऑफ लॉर्ड राधा कृष्ण भी कहा जाता है, उसका प्रतीक माना जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रिज में, गोकुल में, मथुरा में, इन जगहों पे जो है होली का एक अलग ही महत्व होता है और एक अलग ही तरीके की होली होती है। वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण होली मानी जाती है वहाँ पे, क्योंकि ब्रिज को, मथुरा को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। तो वहाँ पर आज भी लोग बहुत हर्षोल्लास से, वैसे तो पूरे देश में, पूरे विश्व में आज की डेट में लोग होली मनाते हैं, लेकिन वहाँ की होली का तो कुछ अलग ही बात होती है। तो ये शुरुआत करी थी भगवान श्री कृष्ण के टाइम से। वो जो है फूल, एक दूसरे पे फूलों की वर्षा करके फूलों से जो है होली खेलते थे,
राइट। इसीलिए इसको जो है फेस्टिवल ऑफ लव कहा जाता है, इसको फेस्टिवल ऑफ कलर कहा जाता है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि ये फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग है, फेस्टिवल ऑफ बसंत ऋतु का त्यौहार है। इस त्यौहार को बसंत ऋतु के आगमन के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास का त्यौहार भी कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि बसंत ऋतु में प्रकृति में चारों तरफ जो है रंग ही रंग होते हैं। हर तरीके के फूल अगर आप देखोगे तो हर तरीके के डिफरेंट कलर के फूल आपको बसंत ऋतु में दिखाई देंगे। कहीं सरसों की लहलहाते पीले फूल होंगे तो कहीं लाल नीले हरे, हर कलर के फूल आपको वातावरण में दिखाई देंगे। इस ऋतु में आपको अलग अलग कलर के भिन्न प्रकार के कलर के पक्षियां दिखाई देंगी जो कि नॉर्मली नहीं दिखते हैं। तितलियां देखेंगी आप जो है तरह तरह के कलर की, हर कलर की जो है वो आपको दिखाई देंगी। तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जो है पूरे के पूरे कलर जो है इस धरती पर बिखेर दिए हो। चारों तरफ खुशनुमा माहौल होता है, चारों तरफ रंग ही रंग होते हैं। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे प्रकृति जो है धरती के साथ जो है कलर से खेल रही हो, राइट, रंगों से खेल रही हो। और प्रकृति ने सारे के सारे रंग अपने सारे के सारे रंग जो है प्रकृति ने जो है धरती पर उड़ेल दिए हो। तो जब प्रकृति जो है इस रंगों के त्यौहार को मनाती है तो इसी के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको मनाना शुरू किया। हम लोग जो है इन्हीं रंगों में ढल करके इस रंगों के त्यौहार को मनाते हैं। हम भी प्रकृति के रंग में ढल करके इस रंगों के त्यौहार को मनाते हैं, हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और दूसरी बात होती है कि ये जो है एक फॉरगेट एंड फॉरगिव का त्यौहार है। मतलब माफ करना और माफी मांगने का त्यौहार है, दूसरों को माफ करना। जैसे होता है ना कि पेड़ पे इस सीजन में, इस मौसम में पेड़ पे पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। तो पुरानी बातों को भूलने का त्यौहार है। पास्ट में क्या गलतियां हुई, पास्ट में क्या परेशानियां थी, पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी, पास्ट में क्या गलतियां थी, उनको भूलने का त्यौहार है और नई शुरुआत का त्यौहार है। इट्स द फेस्टिवल ऑफ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का त्यौहार है, नए आयाम को छूने का त्यौहार है। ये प्यार का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लव। तो जो भी जो है पुरानी चीज़ें हैं, जो भी पुरानी अपने जो पास्ट की गलतियां उनको भूलने का त्यौहार है। जो पास्ट में आपने के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, उनको भुलाने का त्यौहार है। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लव। आइए दोस्तों, इस त्यौहार में, इस होली के त्यौहार में हम पुरानी बातों को भूल करके नई शुरुआत करें, अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारण करें, अपने जो है पास्ट में हमसे क्या गलतियाँ हैं उनको भूल जाए। इस त्यौहार पे जो है हम अपनी लाइफ को कलरफुल बनाएं, दूसरों की लाइफ को कलरफुल बनाएं, राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार फिर से आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।